2026 आने वाला है और सबके माइंड में ये सवाल है कि 2026 कैसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मार्केट को लेके कि गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी मार्केट में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मार्केट का आउटलुक क्या हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पे है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 2026 का मार्केट को लेके क्या आउटलुक हो सकता है, कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं या ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, यहाँ कहाँ-कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, क्योंकि देखिए निफ्टी अगर आप देखेंगे तो हर कोई नज़र में रखता है क्योंकि निफ्टी रिलेटेड है लोगों के पोर्टफोलियो से। क्योंकि जब निफ्टी परफॉर्म करता है तो लोगों का पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है और हमने देखा है कि ये 10वां साल है जिसमें निफ्टी ने परफॉर्म किया है और निफ्टी करीबन 9.82% के लेवल के साथ पॉजिटिव ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि निफ्टी ने इस साल अगर हम बात करें 2025 में तो आप जरूर शॉक्ड होंगे कि निफ्टी ने लो बनाया था 21,743 का और अभी तक निफ्टी ने हाई बनाया है 26,325 का। तो हमने देखा है कि इतना बड़ा वॉलेटिलिटी करीबन 5 से 6,000 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी हमने निफ्टी में आते हुए देखी है। बीच-बीच में कुछ डिप्स भी आए मगर फाइनली निफ्टी ने अपने हाई को ब्रेक करके नया हाई 26,325 का बनाया। तो कहीं न कहीं हमने देखा कि निफ्टी 2025 में भी एक पॉजिटिव मूड में आती हुई दिखाई दी। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अगर आप बात करेंगे तो हालाँकि काफ़ी हद तक निफ्टी के जो तेज़ी थी उसमें बैंक निफ्टी ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये करीबन 5वां कंसेक्यूटिव साल है जिसमें निफ्टी ने परफ़ॉर्म करते हुए दिखाई दिया है और निफ्टी ने यहाँ पर बैंक निफ्टी ने निफ्टी को यहाँ पर बीट किया है। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो जहाँ निफ्टी 9 साढ़े 9% इंक्रीज़ हुई है, वहीं बैंक निफ्टी करीबन 16% इंक्रीज़ हुई है। बैंक निफ्टी ने 60,000 का लेवल ब्रेक किया जो 2024 में प्रेडिक्ट किया गया था 2025 के लिए। तो फाइनली जो लेवल्स 2024 में प्रेडिक्ट किए गए थे वो बैंक निफ्टी के यहाँ पर आए हैं। बट अब क्या है कि 2026 में क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस बार निफ्टी की जो सपोर्ट था वो बैंकिंग स्टॉक से काफ़ी देखने को मिला, जहाँ पर हमने बैंक निफ्टी की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आता हुआ देखा। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स के अंदर हमने काफ़ी अच्छी वॉलिटिलिटी आती हुई देखी और ये अगर आप देखेंगे तो ये अगेन एक 10वां साल है जिसमें सेंसेक्स ने रिकवर करते हुए दिखाई दी। एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सेंसेक्स का लो करीबन 71,425 का है और हाई करीबन 86,159 का बनाते हुए दिखाई दिया। तो अभी करीबन 84,900 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए और जो पिछले साल का हाई था 85,978 का, उसको यहाँ पर मार्केट ने ब्रीच किया। तो अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी साल दर साल अपने जो पिछले बार के जो हाईज हैं उसको ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो दैट इज अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। इट मीन्स कि जो ट्रेंड है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का वो एक पॉजिटिव नोट पर है। यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट अपने हाई रिवाइज करता हुआ जा रहा है और अपने लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि मार्केट अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। वहीं अगर हम 2026 की बात करें, अगर हम 2025 से इवेल्युएट करें तो यहाँ पर हमने देखा भारत की जीडीपी ग्रो करती हुई नजर आई है, भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल पे रहा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का मॉनसून है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी हम देखें तो कृषि प्रधान है और यहाँ पर जिस तरीके से मॉनसून रहा है उसकी वजह से हमने देखा है कि इस बार पल्सेस की जो पैदावार है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, अनाज की जो पैदावार है वो बढ़ी है, जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य तेल हैं, उनके यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ है। तो जो हमारी डिपेंडेंसी थी इम्पोर्ट के ऊपर वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भारत के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हुए। हालांकि 2025 में हमने कहीं ना कहीं देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर भी होता हुआ देखा, ट्रम्प साहब की तरफ से जो यूएस का ट्रेड वॉर है वो अभी तक चल रहा है वो भी होते हुए देखा। बट उसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी को कोई बड़ा झटका नहीं मिला है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर यूएस टैरिफ लगाता है तो भारत की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत अपने फंडामेंटल फैक्टर पे रहा है, यूं कहें वोकल फॉर लोकल के ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आया। ये हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने करीबन 1,60,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी। वहीं जो हमारे डीआईआईज हैं वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, या जो हम कहें कि जो एफआईआईज ने बिकवाली करी उस पूरे गैप को डीआईआईज ने कवर किया। तो वोकल फॉर लोकल जो है वो स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पर सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि हम इन सब फैक्टर्स के साथ 2026 में जाने वाले हैं और हमें लगता है कि 2026 का आउटलुक मार्केट को लेकर काफी पॉजिटिव होने वाला है और हमें लगता है कि 2026 में भी मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, जहां पर हम बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसको हम देख सकते हैं। आगे बजट भी आने वाला है और हमें लगता है कि बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। या अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमें लगता है कि जो सेक्टर होंगे यहाँ पर
मेटल सेक्टर होगा, फार्मा सेक्टर होगा, डिफेंस सेक्टर होगा, बैंकिंग सेक्टर होगा, जो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ-साथ हमने ऐसे बहुत सारे मार्केट के व्यूज़ आते हुए देखे जिनका मानना है कि मार्केट 2026 में 29,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें मॉर्गन स्टैनले की बात करें, गोल्डमैन सैक्स की बात करें, नोमुरा की बात करें, सभी का टारगेट 29,000 के लेवल को टेस्ट करने का है। वहीं लग रहा है कि सेंसेक्स भी 1,60,000 के लेवल तक काफ़ी व्यूज़ आते हुए दिखाई दिए। तो मार्केट का आउटलुक अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल भी एक पॉजिटिव व्यू आता हुआ दिख रहा है और कहीं न कहीं भारत एक ऐसी शक्ति उभरता हुआ नज़र आ रहा है जिससे लग रहा है कि भारत को 2026 में काफ़ी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो आई एम श्योर कि ये जो सपोर्टिव फैक्टर हैं ये इंडिया के लिए पॉजिटिव होंगे और 2026 में हमारा भी मानना है कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव नोट पे रहेगा और आगे हो सकता है कि हम निफ्टी को 28,500 से लेकर 29,000 के लेवल पर जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू भी अगर बात करेंगे तो चैट जीपीटी भी यही कह रहा है कि एआई के थ्रू भी अगर हम बात करें तो उनका भी ये मानना है कि निफ्टी जो है वो 28,500 से लेकर 29,000 तक 2026 में जा सकती है। तो हमें लगता है कि 2026 का जो व्यू है मार्केट के लिए पॉजिटिव है और जो सेक्टर हैं वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्लस भारत का जो बजट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा और आने वाले दिनों में लग रहा है कि 2026 में मार्केट का व्यू एक पॉजिटिव नोट पर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा।